तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी में फिर स्वागत है। मेरे प्यारे देखिए, इसमें बात क्या करने वाले आपको हम अच्छी तरीके से बताते हैं। उससे पहले आप लोग एक महत्वपूर्ण सूचना जान लीजिए कि आप लिए क्या सूचना दी गई है। देखिए, अब पढ़ना हुआ आसान यस की एम स्टडी ऐप पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वहाँ पर से आपको यस की एम स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो 1 फरवरी से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आपको वहाँ पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन होना है और अच्छी तरीके से 95+ लाने के लिए आपको 1 तारीख के बैच में जरूर से ज्वाइन होना है, ठीक है। वहाँ पे आपको 95+ की तैयारी कराई जाएगी। आपको जितना समय हम देंगे वहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे, दिन के 6 घंटे भी दे सकते हैं, आपको बस 95+ हमें दिलाना रहेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जाकर आपको ज्वाइन होना है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कर दें। चलिए हम जानते हैं इसमें क्या पढ़ने वाले, अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें हम पढ़ने के वाले हैं कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स के बारे में से पढ़ेंगे, ठीक है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे हम जो हमारा लेटर्स है, कौन कौन से लेटर्स है। राइट अ लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इन सैनिटरी कंडीशंस ऑफ लोकेलिटी यू लिव इन, यानी कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर जो हेल्थ इशू है बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। इस पर आपको एक हेल्थ ऑफिसर क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। ये कंप्लेंट लेटर, सारी प्रकार के जो लेटर्स हम आज बता रहे हैं आपको कंप्लेंट लेटर्स बताएंगे, ठीक है। तो कंप्लेंट लेटर कैसे लिखा जाता है हम आपको अच्छी तरीके से आज समझा देंगे, तो इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, ठीक है। देखिए आगे आपको बताते हैं। राइट ए लेटर टू द पुलिस कमिश्नर, आपको पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखना होगा ऑफ एरिया अबाउट द राइज इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज़, यानी कि आपके एरिया में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो अपने एरिया में इसको क्या लिखना है, आपको एक लेटर लिखना है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्या है कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि आप जिसे डीएम कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपको एक लेटर लिखना होगा। राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यानी कि डीएम को लेटर लिखना होगा। कंप्लेनिंग ऑफ द ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर का बहुत ज़्यादा बढ़ना, ठीक है। टिल लेट नाइट डिस्टर्बिंग द नेबरहुड इन देयर स्लीप एंड स्टडीज़, यानी कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनके अगेंस्ट आपको क्या लिखना है, कंप्लेन लिखना है, जो कि लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा देर रात तक लाउड स्पीकर चलाते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ में, ठीक है। इस तरीके का आपको वहाँ पे कंप्लेन करना है। तो चलिए आपको कौन सा बताते हैं, इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम आपको एक लेटर लिख कर बताते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि हम क्या बताएंगे, पहला वाला राइट अ लेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कंप्लेनिंग ऑफ द ब्लोइंग लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट डिस्टर्बिंग द नेबरहुड इन देयर स्लीप एंड स्टडीज़, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं। चलिए आप लोग जुड़ जाइए, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाते रहेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए आपको लिख कर बताते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आपका कंप्लेन लेटर होता है इसमें सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होता है। एड्रेस में देखिए आपको कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 40, ठीक है, 40/A, यहाँ पे लिख सकते हैं 28, ठीक है, ईरा कॉलोनी, ठीक है, ईरा कॉलोनी, कीटगंज, ठीक है, कीटगंज, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ पता लिख देना है जो आपका पता होगा, ठीक है। तो देखिए आप कब लिख रहे हैं, प्रयागराज यूपी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, यूपी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक आपको लिख देना है। उसके बाद बात क्या करेंगे, यहाँ पे डेट की बात करेंगे, आप कितनी डेट है तो यहाँ पे डेट डाल देंगे आप। आज हमारी डेट है 13, ठीक है, 13 जनवरी 2000, यक्स यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे जो आपका 1000 चल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपको डाल देना है। अब देखिए कि आप किसको लिख रहे हैं, ये चीज़ आपके लिए मेंशन करना होगा। आप किसको लेटर लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं किसको लिख रहे हैं, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो हम किसको लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं, ठीक है। तो इनको आपको पत्र लिखना है एक, ठीक है। यूपी, हम यूपी में लिख रहे हैं तो यूपी के लिए लिखेंगे, जैसे प्रयागराज के लिए लिख रहे हैं तो प्रयागराज यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है।
तो प्रयागराज यहाँ पे आप डाल देंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या लिखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हैं वो अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट तक में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम आपको बताते हैं आगे सब्जेक्ट। आपको क्या लिखना होगा आगे, आगे आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है। ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है। ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर के बारे में लिखना है। यहाँ पे लिखना है आपको सर, ठीक है। क्या लिखना है, सर लिखना है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, आई, ठीक है। आगे हम लिखेंगे आई हैव, ठीक है, आई हैव द ऑनर, ठीक है, द ऑनर टू इनवाइट योर अटेंशन, ठीक है, योर अटेंशन टू द लाउड स्पीकर, ठीक है, लाउड स्पीकर, ठीक है, लाउड स्पीकर नॉइसेंस, क्या लिखना है, नॉइसेंस, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, हम आपको बताते हैं कि आई हैव द ऑनर टू इनवाइट, मैं आपको बहुत सम्मान तरीके से आमंत्रित करना चाहता हूं कि योर अटेंशन ऑफ टू द लाउड स्पीकर नॉइसेंस, यानी कि लाउड स्पीकर की आवाज़ की ओर आपका जो ध्यान है मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, ठीक है। अब देखिए बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, आगे क्या लिखेंगे, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, उसके बाद क्या लिखना है आपको, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और इन फुल स्विंग्स, ठीक है, एग्ज़ाम्स, आगे क्या लिखना है, एग्ज़ाम्स आर इन फुल स्विंग्स, क्या है, फुल स्विंग एंड ऑन द, ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड द लाउड स्पीकर्स began to blare on the religious functions मैरिज, ठीक है। क्या लिखना है आपको, रिलीजियस फंक्शंस मैरिज, ठीक है, मैरिजेस सेरेमनी, ठीक है, सेरेमनी बर्थडे पार्टी और ऑन सेम अदर, ठीक है, सेम अदर सेलिब्रेशन, ठीक है, सेलिब्रेशंस। तो देखिए कहने का मतलब क्या है हमारा कि बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और इन फुल स्विंग्स, यानी जो हमारे बोर्ड और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं बहुत ही जल्दी क्या हो गए हैं, चालू हो गए हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, एंड दूसरी तरीके से हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि द लाउड स्पीकर, यानी कि जो लाउड स्पीकर है विज्ञान प्रारंभ हो जाते हैं टू ब्लेयर ऑन द रिलीजियस फंक्शंस, यानी कि जो हमारे धार्मिक फंक्शंस हैं जैसे आरती हो गया, ये सब चीज़ों में चालू हो जाते हैं। मैरिज सेरेमनी, यानी कि जो मैरिज यानी शादी की जो पार्टियां होती हैं उसमें, और बर्थडे पार्टी, ठीक है, बर्थडे पार्टी और सेम अदर सेलिब्रेशन, इस प्रकार के जो सेलिब्रेशंस हैं इसमें जो लाउड स्पीकर है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, आगे क्या कहेंगे, आई, ठीक है, आई देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इसलिए, मैं इसलिए रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट यू टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है, लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग these days till the
एग्ज़ाम्स आर ओवर। देखिए इसका मतलब क्या है, हम आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाते हैं। देखिए आई देयर फॉर, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट यू, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। आप क्या करें, जो लाउड स्पीकर है उसको बैन करें ड्यूरिंग दिस डेज टिल द एग्ज़ाम्स आर ओवर, जब तक हम लोग के एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाते। तो इस तरीके का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, योर सिंसियरली यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। योर सिंसियरली यक्स वाई जेड यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, आपको अच्छी तरीके से हमने समझा दिया कैसे लिखना है कैसे नहीं करना है। तो देखिए उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि SKM स्टडी ऐप पर 1 तारीख से 1 फरवरी से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो वहाँ पे जाकर के आपको ज्वाइन होना है और 95 प्लस की तैयारी करनी है। फिर मिलते हैं इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो के आपको लाने के लिए और अच्छी तरीके से समझाने के लिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।